गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमें ऐसे फैक्टर्स को अब पढ़ना है जो कि संधारित्र की धारिता को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इस प्रकार दी जाती है, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो देखिए बच्चों, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव भी किया था, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और ये आई बटन पर जो वीडियो आ रही है इस वीडियो पर मिल जाएगा। फिर बच्चों देखिए, अतः संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि जो संधारित्र की धारिता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगी। सबसे पहला बच्चों है इसमें प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो देखिए बच्चों, या इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो C यानी कि जो संधारित्र की धारिता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, A के, यानी कि समानुपाती है किसके, प्लेटों के क्षेत्रफल A के। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ेगी, यानी कि जो चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो उनमें एक के बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ती है। और दो चीज़ें अगर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं, तो बच्चों एक के बढ़ने पर दूसरी चीज़ घटती है। तो देखिए, जो संधारित्र की धारिता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है। ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी। दूसरा है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी पर। बच्चों देखिए, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है। ठीक है, जो कि अपॉन में है। आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो कि जो प्लेटों के बीच की दूरी है d वो नीचे है। तो देखिए ये हो जाएगा बच्चों C समानुपाती 1/d, यानी कि C जो है संधारित्र की धारिता वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, D के। ठीक है, D के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि C समानुपाती है 1/d के। तो बच्चों क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, देखिए प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता घटती है। ठीक है, अगर हम D की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो C की वैल्यू कम हो जाएगी। या बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि D की वैल्यू को कम करने पर, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ेगी। ठीक है ना, इस कंडीशन में बढ़ेगी अगर हम दूरी को कम कर रहे हैं। तीसरा है बच्चों प्लेटों के बीच के माध्यम पर। बच्चों प्लेटों के बीच अगर हम कोई माध्यम रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर। तो देखिए बच्चों, C समानुपाती K है। ठीक है, जो C है संधारित्र की जो धारिता है वो परावैद्युतांक के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो समानुपाती है, मतलब कि K के बढ़ने पर C का मान भी बढ़ेगा। तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे, अतः प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। बच्चों हम प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखेंगे जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा हो, तो उसकी धारिता जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जैसे बच्चों सबसे ज़्यादा भाई परावैद्युतांक जो होता है सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, पानी के लिए। अप्रोक्सीमेट 80 to 81, लगभग 80 से 81 तक होता है। तो बच्चों ये थे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वह संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जब हम रख देंगे तो वो क्या कार्य करेगा। बच्चों आइए समझते हैं सबसे पहले इसको। देखिए बच्चों, ये जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इसमें इस प्लेट को हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। प्लस क्यू आवेश हमने इसे दे दिया, तो इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और देखिए इस पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रेरण के कारण, वैद्युत प्रेरण के कारण इस पर भी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, इसके बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। भाई जब हम संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके मध्य, प्लेटों के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए इसमें कोई पैरावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, ये है उस पैरावैद्युत पदार्थ का एक अणु, ठीक है, पैरावैद्युत पदार्थ का एक अणु यहाँ पर स्थित है। वैसे तो इसमें बहुत सारे अणु उपस्थित होंगे, लेकिन हम केवल अभी एक के लिए समझ रहे हैं, बाकी सब में भी यही क्रिया होती है। देखिए बच्चों, हम इस पर वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। अब एक कंडीशन तक तो ये वोल्टेज को सह लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, इसका ध्रुवण हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, होगा क्या इसमें, इसके जो नेगेटिव कण होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे, वो तो बच्चों इस पॉजिटिव छड़ की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो नाभिक वगैरह होगा इस अणु का, वो इस माइनस वाली छड़ की तरफ झुक जाएगा, मतलब हल्का सा इसकी ओर खिंच जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो परावैद्युत पदार्थ का अणु है वो इस रूप में अब बदल जाएगा। जब ये इस रूप में बदलेगा तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुवित हो जाएगा, भाई ऋणावेश एक तरफ, धनावेश एक तरफ, और दोनों ही बहुत थोड़ी दूरी पर उपस्थित हैं, और इन दोनों के जो मान होते हैं वे बराबर होते हैं। भाई तभी तो ये परावैद्युत पदार्थ उदासीन होगा। अब देखिए बच्चों, क्या होगा इसमें, इसका अपना भी कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। भाई इसका जो है, ये जो द्विध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है, इसका अपना कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, जिसकी दिशा किधर होगी बच्चों, इस प्लस से माइनस की ओर। इसको बोलते हैं आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हम बाहर से इसे वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं उसकी दिशा होती है ये वाली, ठीक है, इस प्लस से माइनस की ओर। भाई जो हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो है E, और जो इसमें परावैद्युत पदार्थ जो कि द्विध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है, उसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो है EI, ठीक है। इस EI की वैल्यू जो होती है, इस EI की वैल्यू इस E की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत ही कम, या कह सकते हैं कि बहुत ही छोटी होती है। लेकिन बच्चों, इसमें बहुत सारे अणु होते हैं, ठीक है, हजारों लाखों अणु होते हैं, जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो है इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में है E की दिशा, और जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत है। तो होगा क्या बच्चों, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम होने का मतलब ये है कि वोल्टेज भी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों देखिए, वोल्टेज V बराबर होता है E इंटू में D, ठीक है। तो E की वैल्यू अगर कम हो गई तो V की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और जब V की वैल्यू कम हो गई तो जो बच्चों संधारित्र की धारिता है C इक्वल टू Q अपॉन में V, तो V की वैल्यू कम होने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए संधारित्र की जो धारिता है वो विभवांतर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों, कहने की बात यह है कि जब हम परावैद्युत पदार्थ इन प्लेटों के बीच में रखते हैं तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आइए इसी बात को देखते हैं कि कैसे लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, जैसा हमने आपको समझाया है बिल्कुल वैसा ही हमने इसमें लिखा है। देखिए, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तथा उस पर आरोपित वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो भंजक विभवांतर के बाद परावैद्युत के अणु ध्रुवित होने लगते हैं, यानी कि वही जो धनावेश और ऋणावेश थे वे थोड़े थोड़े विस्थापित हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। रहते अणु में ही हैं लेकिन वे थोड़ी अपनी जगह को परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात परावैद्युत के अणुओं का ऋणावेश संधारित्र की धन प्लेट की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगा, अणु का जो ऋणावेश होगा इलेक्ट्रॉन वगैरह, तथा अणुओं का धनावेश संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर, जो अणुओं का धनावेश यानी नाभिक वगैरह वो खिंच जाएंगे ऋण प्लेट की ओर, ठीक है, संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर खिंच जाता है, जिससे वह अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। जो अणु होगा द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगेगा, जिसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र E की तुलना में बहुत कम तथा उसके विपरीत होता है, ठीक है। हमने बताया था कि जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है उसका मान बहुत कम होता है, और जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा के जस्ट विपरीत होता है, जिस कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। भाई परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो माइनस हो जाएंगे, परिणामी निकालने के लिए माइनस हो जाएंगे तो वो कम हो जाएगा, जिस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर भी कम हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र
कम हो गया तो विभवांतर भी कम हो जाएगा। फॉर्मूला हमने बताया था v इक्वल टू ई इंटू डी से, है ना भाई। e की वैल्यू अगर कम है तो v की वैल्यू भी कम हो जाएगी। फिर देखिए बच्चों, विभवांतर कम होने के कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यानी कि विभवांतर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है धारिता के, तो विभवांतर कम हो गया तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। अतः बच्चों हम संक्षेप में कह सकते हैं, या निष्कर्ष निकलता है या रिजल्टेंट हमारा सेंटेंस क्या होगा, अतः परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने पर उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, कहने की बात बस ये है कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी, ठीक है ना, लेकिन कैसे बढ़ जाती है हमने इस टॉपिक में उस चीज़ को पढ़ा है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।